ये लास्ट क्लास में पढ़े थे एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन के बारे में जाने थे, है ना। इवन हाइड्रोस्केलेटन के बारे में जाने थे, है ना। तो ये सारे जो है टेक्सोनॉमिकल कीवर्ड है आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। ये तो आज आइडेंटिफिकेशन का ये लास्ट क्लास होगा, देन क्लासिफिकेशन में एक क्लास लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे फाइलम पे, ठीक है। तो फिर फाइलम जो है आपको समझ में आएगा अच्छे ढंग से, यदि समझना है तो, ठीक है। नहीं तो फिर एग्जाम में लिखने के लिए तो पता ही है कि नहीं। तो इसीलिए जो है उसको समझ के पढ़िए। पढ़ने का मतलब है समझ के, इसीलिए कि आप ना कि डिग्री ले रहे हैं, आप जो पढ़ के जाएंगे तो आप टीचर बनेंगे, है ना। उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देके, जैसे बीपीएससी लेता है उसमें 80% पायो में आएगा तब ना, वहां तो आप दिमाग लेके जाएंगे और कुछ तो लेके जाएंगे नहीं। और दिमाग में जब वही बात रहता है जो समझा हुआ रहता है, रट्टा मारा हुआ बात भूल जाते हैं, जो समझा हुआ बात रहता है वही दिमाग में रहता है, रट्टा वाला वो भूल जाएंगे। इसीलिए उसको समझिए, ठीक है। फिर उसको आपको सारा क्लासिफिकेशन में, ठीक है, उसके फीचर समझ में आएंगे, है ना, ठीक है। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो सारे समझ में आएंगे। क्लासिफिकेशन जो होगा वो याद रखने की चीज है। क्लासिफिकेशन डिफरेंट, है ना, क्लासिफिकेशन का नाम है ना। वो वर्ड जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, बाद बाकी तो समझने की चीज है। वो ब्रीथ कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सब सारा। उसमें नर्वस सिस्टम में कैसा होता है, उसमें कितने पेयर्स ऑफ क्रेनियल्स नर्व्स पाया जाता है ना। उसका सरफेस, बॉडी सरफेस कैसा होता है ना। उसकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होता है, ये सब सारा जब देखेंगे, है ना। उसका बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, उसका बॉडी कैविटी कैसा होता है ना। ये सारे पढ़े हैं, है ना। ये सब पोजीशन उसका कैसा होता है ना। तो ये सारे जितने भी चीज पढ़े वहां पे अप्लाई होगा, ठीक है, सारे फाइलम में, ठीक है। किसका कैसा होगा, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसा होगा, है ना। सेल्यूलर लेवल होगा या टिश्यू लेवल होगा, है ना, या ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। तो इतना बात समझ में आ गया। तो ये सारे चीज जो है आपको समझेंगे तभी वो याद रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, देखे थे एक्सोस्केलेटन है इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट में कैसा होगा, ईच ए सेल्यूलर बट डेड होगा, सेल्यूलर होगा लेकिन वो डेड होगा, एंड is derived from uppermost layer of the stratum, ठीक है। uppermost layer होगा इसका स्ट्रेटम का, कॉर्नियम ऑफ द एपिडर्मिस, है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नेक्स्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ये जो पाया जाएगा डिफरेंट फॉर्म में पाया जाएगा, है ना, डिफरेंट आकार में पाया जाएगा इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, है ना। डिफरेंट वर्टिब्रेट में डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाएगा। इन फिशेस, फिशेस में देखे तो छिलका होता है, मछली में स्केल्स, बर्ड्स में पंख, फीदर्स, है ना, उसको क्या कहते हैं, फीदर्स। मैमल्स में क्या होगा, हेयर्स, बाल, नेल्स, हूव्स, है ना, हॉर्न्स, एनिमल में एंड क्लॉज, ठीक है। ये सब देखे हैं एनिमल में, ठीक है। लार्ज एनिमल में देखे होंगे ना, गाय भैंस ये सब में, हाँ। नेक्स्ट में देखिए, नोट में देखिए, एम्फीबियंस आर ओनली वर्टिब्रेट विथ लैक ऑफ एक्सोस्केलेटन, इसमें लैक होता है, लैक मींस कमी होना, नहीं होना, तो लैक एक्सोस्केलेटन। दो स्मूथ स्किन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इसमें रेस्पिरेशन जो होगा स्मूथ जो होगा वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड हेंस बर्ड आर कॉल्ड ग्लोरीफाइड रेप्टाइल। देखिए बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ उसके स्केल्स में, ठीक है, उसके स्केल्स में। तो फिश जैसा तो स्केल्स है नहीं, ठीक है, रेप्टाइल्स का, और उसके बाद बर्ड्स का फिश जैसा तो है नहीं स्केल, तो उसमें मॉडिफिकेशन हुआ। उस मॉडिफिकेशन को हम लोग जब हुआ तो कहेंगे ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। देन आजा इंडोस्केलेटन, तो ये दोनों में पाया जाएगा, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, बीनीथ यानी नीचे, स्किन के नीचे, ठीक है। तो ये बॉडी में इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर,
एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर, बाहरी आउटर मस्ट में, ठीक है, आउटर पार्ट में। इंडोस्केलेटन जो होगा इनसाइड द बॉडी, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे। फाउंड इन बोथ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, ये दोनों में पाया जाएगा, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों में। अब इनवर्टिब्रेट में ए सेल्यूलर, ए मीन्स नॉट, यानी जिसमें सेल नहीं होगा, दैट मीन्स नॉन सेल्यूलर, नॉन लिविंग, सेक्रेटेड फ्रॉम सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के सेल्स द्वारा जो है नॉन लिविंग वो सेक्रेशन है, ये समझ में आया, नॉन लिविंग पदार्थ है। इन स्पॉन्जेज, तो उसको क्या बोलेंगे, एस्पाइड्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। तो स्पॉन्जिन फाइबर जो होगा प्रोटीन से बना रहेगा, और एस्पाइड जो होगा वो कैल्सरस होगा, कैल्शियम से, सिलिशियस होगा, सिलिका से, ठीक है, ये सब से। तो एस्पाइड्स एंड स्पॉन्जिन, ठीक है, ये क्या होगा, इंडोस्केलेटन। तो ये याद रखना, पूछता है। ये किसमें, इकाइनोडर्म्स में भी पाया जाएगा, इकाइनोडर्माटा है ना, उसमें भी पाया जाएगा इकाइनोडर्म्स में। अब वर्टिब्रेट बात होती है, वर्टिब्रेट की, ये तो इनवर्टिब्रेट की बात हो रही है। वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज पाया जाएगा, बोन पता ही है, और कार्टिलेज। स्केलेटल सिस्टम में बोन एंड कार्टिलेज ही पढ़ना है जब हम लोग, है ना, स्केलेटल सिस्टम, अस्थि मज्जा, है ना, तंत्रिका, सॉरी अस्थि मज्जा, ठीक है, तो वो बोन्स एंड कार्टिलेज पढ़ेंगे। अपेंडेजेज यानी आउट ग्रोथ ऑफ द, एक टर्म और है, बार बार कभी कभी पूछता है, अपेंडेज यानी आउट ग्रोथ ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। मेन पार्ट ऑफ बॉडी में यदि आउट ग्रोथ होगा वो क्या होगा, अपेंडेजेज कहलाएगा। जैसे देखिए, आउट ग्रोथ ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, टेंटिकल्स इन हाइड्रा, हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसे ऐसे निकला रहता है, वो टेंटिकल होगा, है ना। लेग विंग्स इन आर्थ्रोपोड्स, लेग्स विंग आर्थ्रोपोड, हम लोग में फीट, है ना, ये सब सारा। तो ये सब सारे एग्जांपल्स है, ठीक है, इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन का सारा याद रखना है, समझ में भी आ गया है ना। देन नेक्स्ट क्लास जो होगा क्लासिफिकेशन का 1 से 2 क्लास होगा, देन हम लोग फाइलम पे जाएंगे, है ना। जहां कोई कंफ्यूजन होगा वो पूछिए, इसको लिखिए। तो ऑस्ट्री आइडेंटिफिकेशन का आपने जितना भी टैक्सोनॉमिकल कीवर्ड था वो आपका हो गया है ना, लिख लिया है ना, ओके। तो अब है क्लासिफिकेशंस, ठीक है, क्लासिफिकेशन में ही क्या आएगा, हायरार्की, है ना। हायरार्की दैट मींस रैंकिंग, जो एनिमल को रैंकिंग किया गया, किसको किस, है ना, किंगडम में रखा है ना, किस फाइलम में रखा है, सर किस क्लास में रखा है, उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, उसका जीनस क्या है, उसका स्पीसीज क्या है, ये सारी चीज जो है इसमें आएगा, है ना। और वो तो पढ़े थे क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो ठीक है, बट मेन यहाँ पे आएगा, जानना है हायरार्की, है ना, रैंकिंग ऑफ एनिमल्स, है ना। उसी में तो आएगा फाइलम, उसी में क्या आएगा, फाइलम। तो उसको जो है अभी इसके बाद जो देखना है, ठीक है।